और श्याम सिंह जी भाटी साहब हमारे कांग्रेस रा कोलायत विधानसभा क्षेत्र रा बहुत ही वरिष्ठ नेता है और वे पहली बरसलपुर रा सरपंच रहे। बजरी रा रॉयल्टी रा ठेका लारले 20 सालों हुए और बजरी रो खनन आज नहीं हुए, लारले 70 सालों कोलायत में बजरी रो खनन भी हुए, कलेरो खनन भी हुए, जिप्सम रो खनन भी हुए और स्थानीय लोग भी करे, 12 लोग आयडा लोग भी बटेरे स्थानीय लोगों जो की मांग है, स्थानीय लोगों जो की इच्छा है, स्थानीय लोगों जो की भावना है, बिने ध्यान में रखकर निर्णय वेला। तो फलोदी जिले में बीकानेर जिले रो मैं तो समझूं कि एक भी गांव नहीं जावेला। और बज्जूरी जड़े तक बात करा और भी मैं नीरज जी चाहे बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल री बात करा तो भी मैं भी अच्छो काम करियो है, लेकिन बज्जूरी जड़े तक बात है। बज्जू बीकानेर पूरा 100 किलोमीटर दूर क्योंकि गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान वन्य जीव प्राणी हाँ बारी हमेशा सोच रही थी कि जीवों की रक्षा करो। आप बात करो तो मैं विपक्ष में कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। काफी लोग है जो मंत्री जी को लगातार है जो आ रहे है और मैं आज विशेष मुद्दा पर है जो बातचीत करूंगा और कोलायत विधानसभा क्षेत्र में और जो अभी जिला घोषणा करी है बी पर बात करूंगा। थारा काफी प्रश्न है जो मैं बात करूंगा। आज कौन बता रहे मंत्री जी आप थे बैठे रहो। राम राम सा। राम राम सा सुदेश जी, राम राम सा। पहला तो मंत्री जी एक बहुत बड़ी जो सौगात है राजस्थान प्रदेश ने मिली है कि 19 जिला की घोषणा है जो करी है बीमो मतलब लोगों ने ऑर्डर है कि बज्जू है जो फड़ोदी में जा सके, तो एक आशंका है इन पर थे कहीं कहना चाहूँ। देखो सगड़ाऊ पहली तो मैं आप रे यूट्यूब चैनल रे माध्यम से सुदेश जी आप रे माध्यम से राजस्थान रे सगले लोगों की तरफ हूँ राजस्थान रा लोक लाडला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने धन्यवाद देना चाहूँ कि राजस्थान रे लोगों री जो कि लारले 5 साल में जो कि भी मुख्य मांगा ही जो कि लोगों री उम्मीदा ही भी पर मुख्यमंत्री जी खरा उतरिया और लोगों री मांगा ने पूरी करी। और भी सिलसिले में आप देखो राजस्थान विधानसभा में अबार 5वां बजट रो मुख्यमंत्री जी जो को फाइनल रिप्लाई दियो भी में 25 सालों लोग की मांग कर रहा है कि जिलो बनाओ आप रे क्षेत्र में। और राजस्थान में जठे जठे मांग उठी, करीब 19 जिला राजस्थान में नया बनया, 50 जिला अब हो जावेला। एक बहुत बड़ो निर्णय है, एक ऐतिहासिक निर्णय है और ये निर्णय हूँ ये 19 जिला रे लोगों ने आप रे नजदीक रे स्थान पर कलेक्टर और एसपी रे ऑफिस सारी सुविधा मिलेली और जिला मुख्यालय सुविधा मिलेली। तो निश्चित रूप में एक बहुत बड़ो निर्णय है। एड़ा निर्णय भूतों ने भविष्य वाली बात होगी। आधुनिक राजस्थान रा निर्माता रे रूप में आप कह सको अशोक गहलोत जी ने कि आधुनिक राजस्थान रे निर्माता रे रूप में मैं तो बड़ो निर्णय करियो है और ये निश्चित रूप में लोगों ने बहुत फायदा होवेला। और राजस्थान में हमारे बीकानेर जिले में तो इतनी मांग भी कोनी जिला रही क्योंकि बीकानेर रे चारों तरफ 5 विधानसभा क्षेत्र है जो का 60 किलोमीटर दायरे में आवे। पर अड़ोसी पड़ोसी चाहे फलोदी ने जिलो बनाने की बात हो, चाहे अनूपगढ़ ने जिलो बनाने की बात हो, या दूसरा जो का नागौर में जिला बनया तो बहुत अच्छा जिला बनया है। और निश्चित रूप में हमारी मांग जायज ही। जठे तक आप कह रहे हो कि बज्जू ने फलोदी में शामिल करने की जो कि आशंका लोगों के सामने आ रही है, तो मैं आपके सामने माध्यमों भी कहना चाहूँ कि बज्जू और कोलायत विधानसभा क्षेत्र रा जो को पार्ट है, कोलायत विधानसभा क्षेत्र पूरा है वो बीकानेर जिले में ही रहेला क्योंकि बीकानेर रे लोग 18 जो का लोग है, बज्जू क्षेत्र रा जो का लोग है, बज्जू तहसील रा जो का लोग है, वह सगला ही बीकानेर में ही रहना पसंद करे है। बीकानेर में रहने की ही बारी मांग है, कोई इसी मांग आई को नहीं कि फलोदी में शामिल करो जाए। तो निश्चित रूप राजस्थान के लोगों की जन भावना ने ध्यान में रखते हुए गहलोत जी पहले भी निर्णय कराया है और अब जिला जो को गठन होएला तो बी में भी बटेरी स्थानीय लोगों की जो की मांग है, स्थानीय लोगों की जो की इच्छा है, स्थानीय लोगों की जो की भावना है, बी ने ध्यान में रखकर ही निर्णय होएला। तो फलोदी जिले में बीकानेर जिले रो मैं तो समझूँ कि एक भी गाँव नहीं जावेला और ना ही लोगों कोई मांग करी है। और बज्जू तहसील बज्जू कोलायत विधानसभा क्षेत्र पार्ट है और कोलायत विधानसभा क्षेत्र और बीकानेर जिले में ही रहेला। अभी बज्जू में नीरज के पवन साहब रो दौरो हो आयुक्त संभागीय आयुक्त साहब रो तो मतलब 75 फुट बा निर्देश दियो है और काफी लोगों की जो दुकाना है बे टूटी है, काफी लोग मतलब तैयारी भी कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप कहीं पहले और आप कहीं कहना चाहो। देखो नीरज के पवन जी हमारे बीकानेर संभागीय आयुक्त है, पर वे
ये पद पर आने के बाद में मैं बहुत अच्छा काम कराया है। बीकानेर में भी जो का चौराया है वह थोड़ा छोटा कराया, भी उन लोगों को पब्लिक सुविधा ठीक हुई है। बस स्टैंड भी जो का अव्यवस्थित बसा खड़ी रहती तो बस स्टैंड बसा ने खड़ी रहने खातर भी वह अच्छी एक स्पेस बनायो है। और बज्जूरी जड़े तक बात करा और भी मैं नीरज जी चाहे बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल की बात करा तो भी मैं भी अच्छो काम करियो है। लेकिन बज्जूरी जड़े तक बात है, बज्जू बीकानेर पूरा 100 किलोमीटर दूर है और बज्जू एक छोटो सो कस्बो हो और आसपास रे गाँव रो चूँकि सेंटर पॉइंट होने की वजह लोग है जो का बज्जू खरीदारी करने आता। आप जो खेत री फसल है बा बज्जू में आर बठेरे दुकानदारा ने बेचता, पहली बज्जू में मंडी नहीं हुआ करती। तो ये दुकानें जो की है रोड रे बीकानेर तक बज्जू रणजीतपुरा जो की रोड आवे और गोड़ू मोडायत होते हुए बज्जू होते हुए बीकानेर जो की रोड जावे, ये रोड रे दोनों खानी बज्जू राजस्थानी लोग और कुछ दूसरा बारे भी तहसील रा लोग आर दुकाना बना ली। बी टाइम न तो एमडीआर हो न ही स्टेट हाईवे हो। धीरे धीरे समय रे अनुसार मंडी भी अलग बन गई। तो ये मंडी जो का आड़त रो काम करने वाला दुकानदार है बे आप स्थायी दुकाना मंडी में कर ली और ये दुकाना में परचून नो सामान है या दूसरो सामान है घरेलू सामान है वो बेचन नो काम अठे लोग करे और आप रो परिवार चलावे। चूँकि रोड बीच में जा रही है तो एमडीआर घोषित हो, स्टेट हाईवे भी हमारे ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी मांग कर में मंजूर करा दियो। पर मैं कहना चाहूँ कि एमडीआर और स्टेट हाईवे पहले ये दुकाना बनी तो जट्ठे भी नई सड़कें बने तो बट एग्जिस्टिंग जो का मकान है जो कि दुकाना है तो बाने तोड़ना मैं समझूंगा उचित नहीं है। और बज्जूरा लोग करीब 800 दुकाना है, आप समझ सको। आने वाले टाइम में मैं प्रयास कराला कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ रही है तो बिन बाईपास बनाने की जरूर बात करी जा सके, लेकिन ये दुकानें ने तोड़ना कठिन उचित को नहीं। और संभागीय आयुक्त साहब मैं भी बात करी है, बज्जूरा सरपंच साहब आया, बज्जूरा कप्तान साहब मोहनलाल जी गोदारा और तमाम बटेरा प्रधान जी, पूर्व जनप्रतिनिधि, ब्लॉक कांग्रेस रा अध्यक्ष, सगला ही राजनीतिक दलारा लोग, सगला ही व्यापार मंडल लोग नीरज के पवन जी मिलिया, बाने निवेदन भी करियो कि वो लोग हजारों लोगों की रोजी रोटी रो सवाल है, ये दुकाना नहीं टूटनी चाहिए। तो मैं समझूँ कि नीरज के पवन जी बानी बात हूँ आश्वस्त भी होया है, बज्जू जार देखेला भी। और बज्जूरा दुकानदारा ने मैं धन्यवाद देना चाहूँ, व्यापार मंडल ने धन्यवाद देना चाहूँ कि भाई आगे चला रहा और रोड रे साइड में जितना भी जो का इंक्रोचमेंट आ, छोटा मोटा कोई छपरा हा, कोई टीन शेड आ, वह सब खुद हटा लिया। बज्जूरा व्यापारी खुद आगे आ जो कि रोड साइड में रोड ज्यादा खुली हुए ये खातर काम करियो। तो बज्जूरा लोग तो बहुत सतर्क है, बहुत जागरूक है और वह खुद प्रशासन ने सहयोग भी कर रहा है। और नीरज के पवन जी जो की भावना है, हमारे संभागीय साहब जो की भावना है, मेरे अनुसार भी काम होएला। पर मैं भी आपने कहना चाहूँगा ये दुकाना हजारों लोगों ने रोजी रोटी जरूर मामलो है, तो यह दुकाना टूटनी ही खातर नहीं चाहिए, क्योंकि दुकाना ने कोई किसी तरह रो छेड़खानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एमडीआर और स्टेट हाईवे नियम जो आप बता रहे हैं ये दोनों चीज़ें बाद में बनी और बज्जूरू बाजार पहली बनो। जी मैं आप संज्ञान में लाना चाहूँ कि दुकाना टूट रही है, अभी मैं देखी है तस्वीर। देखो दुकाना अगर हाजरी तो मैंने जानकारी नहीं है, लेकिन दुकाना टूटने की मार्कने भी अभी तक खबर को नहीं है। आप ऐसी कोई बात कह रहे हो तो मैं नीरज के पवन जी हूँ बारी बात करूँगा और निश्चित रूप में दुकाना नहीं टूटनी चाहिए। मैं ये क्षेत्र जनप्रतिनिधि होने के नाते भी और भी परिवार मुखिया होने के नाते भी नीरज के पवन जी हूँ बारी बात कर और अगर इसी कोई कार्रवाई है तो मैंने रोकने वास्ते केवल। मंत्री साहब बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री साहब रो और थारो कि थे वेटनरी कॉलेज ने एक इसे गुरु रो नाम दियो है, जगह गुरु रा मतलब जो प्रशंसक है या जो मान सम्मान करे बा लोग आप बिना मतलब परवाह के 363 लोग बलिदान कर दियो और लोगों के लिए बहुत एक बड़ी मतलब इतिहास में गवाही दी है। बताइए आपने। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने मैं ये खातर भी धन्यवाद देना चाहूँ कि भाई गुरु जम्बेश्वर भगवान रे नाम सु बीकानेर रो जो को पशुपालन विश्वविद्यालय है, राजस्थान रो एकमात्र विश्वविद्यालय पशुपालन रो विश्वविद्यालय है जो को बीकानेर में है। और राजस्थान रा लोक लाडला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ही वो विश्वविद्यालय आप लाडले कार्यकाल में स्वीकृत करो, अच्छो विश्वविद्यालय चले। चूँकि गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान वन्य जीव प्राणी हाँ बानी हमेशा सोच रही थी कि जीवों की रक्षा करो और उसके साथ साथ पेड़ पौधों की रक्षा करो। खेजड़ी के लिए अमृता देवी जी ने जो बलिदान दिया उसको हम आज भी याद करते हैं। 363 महिलाओं ने उस समय खेजड़ी को बचाने के लिए बलिदान दिया।
तो ये जो बातें हैं वो गुरु जम्बेश्वर भगवान से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवों पर दया करनी चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, और उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान का नाम हमेशा युवा पीढ़ी, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो लोग हैं वो हमारे राजस्थान के युवा हैं, और वो युवा ये प्रेरणा ले कि गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो बताए हुए मार्ग हैं, उन्होंने जो उपदेश दिए थे उनको हम आगे बढ़ाएं। तो इस विश्वविद्यालय का नाम गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम से होने से निश्चित रूप से युवाओं को मोटिवेशन भी मिलेगा और वो प्रेरणा भी लेंगे। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अंतिम 3 प्रश्न रहेगा माननीय मंत्री जी। श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र में चुनावी बिगुल है जो बात चुके हैं। जनता काफ़ी मेरे कमेंट भी आया है, काफ़ी कॉल भी कराया है कि मंत्री जीरा और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्याम सिंह जी भाटीरा संबंध कहीं है, मतलब समझ कौन पा रही जनता, तो इन पर थारो डिक्लेरेशन चाहिए भी कहीं है, मतलब फिलहाल जो चाल रही है वह कहीं है। देखो, मैं आपने कहना चाहूँ कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र मारो परिवार है, और श्याम सिंह जी भाटी साहब हमारे कांग्रेस रहा कोलायत विधानसभा क्षेत्र रहा बहुत ही वरिष्ठ नेता है, और वे पहली बरसलपुर का सरपंच रहा भी टाइम, भी सरपंच रहा भी टाइम कांग्रेस रे राज में मुख्यमंत्री जी हूँ। स्कूल बड़े करमोन्नत करवाई, जो कि बरसलपुर 8वीं स्कूल ही भी 12वीं तक कराया, और भी काम करवाया। और पिछले कार्यकाल में 5 साल तक श्याम सिंह जी भाटी साहब हमारे बज्जू ब्लॉक रा अध्यक्ष भी रहा, जो को मुख्य पद होया करे बी पे अध्यक्ष भी रहा, और हमेशा पार्टी री रीति नीति माते श्याम सिंह जी चाले हैं। निश्चित रूप से श्याम सिंह जी रो सहयोग हमेशा पार्टी ने मिलो है, और हमेशा जठे भी पार्टी रो काम हुए तो वे हमेशा हाजिर रहे है। श्याम सिंह जी पार्टी रा वरिष्ठ लोग आमासु हैं, तो मारो मान सम्मान मारो आदर हमेशा पहली भी रहे है, आगे भी रहेला। और मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। कांग्रेस पार्टी रा जो का वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी रा जो का कार्यकर्ता है कोलायत विधानसभा क्षेत्र रा, बान लोगों की मेहनत हुई मैं विधायक हूँ, और बान लोगों की मेहनत हुई राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। श्याम सिंह जी निश्चित रूप से हम सबके आदरणीय हैं। जी माननीय मंत्री जी, सेकंड लास्ट प्रश्न और रहेगा कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में अभी राजनीतिक बिगुल है जो बात चुके हैं, और मैं एक आप विपक्ष में एक इंटरव्यू भी करो है परसों, और काफ़ी कड़वा प्रश्न है जो बे भी कराया है, तो मतलब यहाँ क्यों है कि सीट खाली कौन है, और थे मेरे इशारो है जो समझ रहा हो, तो थे कहीं नजर देखो विपक्ष ने कि आज मतलब जो पिछले 3 सालों में विपक्ष कड़ी कम नजर को नहीं आ रहे हो, कड़ी न कड़ी लगे अभी कुछ चुनावी माहौल में कुछ एक अलग हो रही है। देखो सुदेश जी, विपक्ष री भूमिका विपक्ष में जो कर लोग रहे वे निभाया करे। 2013 2018 तक मैं विधायक हो, लेकिन विपक्ष में विधानसभा में बैठा तो विपक्ष में बैठता थका भी कोलायत रा मुद्दा, विधानसभा री कार्रवाई आप खोल कर देखो भी मैं एक दिन एडो नहीं ला देला के कोलायत विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ राजस्थान की विधानसभा में नहीं गूंजी हुए, हमेशा मुद्दा उठाया। और अब चूंकि दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, कोलायत रे क्षेत्र रे लोगा मैंने दोबारा विधायक बनायो, मेरे खातर में कोलायत रे लोगा रो हमेशा ऋणी रहूँगा। और जो को राज में बैठा तो सत्ता में बैठे हैं, तो सत्तारी बात में हमारे अबार जिम्मेदारी मारिया है कि राजस्थान की विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान सरकार में कोलायत विधानसभा क्षेत्र का काम हुए। आप देखो 5 बजट मुख्यमंत्री जी पेश कराया लाडले 5 सालों में, और 5वें बजट में कोलायत विधानसभा क्षेत्र रो नाम बार बार आयो। बल्कि मैं तो आ कहना चाहूँ कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र रो सगला ज्यादा मुख्यमंत्री जी रे नाम मुखसू बजट घोषणा में नाम यदि कोई विधानसभा क्षेत्र रो आयो है तो कोलायत विधानसभा क्षेत्र रो आयो है। आप देखो कोलायत में 8 कॉलेज होना, 7 डिग्री कॉलेज, 2018 ताई एक भी सरकारी कॉलेज नहीं हो, आज 7 तो गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज हो गया, और 8वां ITI कॉलेज। राजस्थान में एडो कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, चाहे राजस्थान के 200 विधानसभा में कोलायत रे अलावा 199 विधानसभा है, में आप उठार देख लो कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र में 5 ज़्यादा कॉलेज हुए। हमारे क्षेत्र में 8 गवर्नमेंट का कॉलेज है। तो मैं तो अपने आप ने भाग्यशाली समझूं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जी कोलायत क्षेत्र पर इतो विश्वास रखियो, हमारे ऊपर इतो आशीर्वाद रखियो, और मैं जो को भी मांगियो वो मिलो। कॉलेज तो एक उदाहरण है, हर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम हुआ है। विपक्ष में विपक्ष री आप बात करो तो मैं विपक्ष में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। विपक्ष रे लोगों को काम सरकार की कमियां ने उजागर करना हुए, सरकार कोई काम यदि नहीं हो रहा है तो विपक्ष के माध्यम भी वो सरकार तक पहुँचे और भी निराकरण भी हुए।
तो विपक्ष रा लोग आपरो काम करे और राज में जो का सत्ता में जो का लोग बैठे हैं, क्योंकि सत्ता में बैठन रो मौको राजस्थान की जनता दियो है। तो मारी जो दायित्व है बे दायित्व मैं संतुष्ट हूँ, अपने आप ने सेटिस्फाइड समझूँ कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा काम होया, ये 5 साल में ज़्यादा काम होया। आगे भी मारो प्रयास रहेला कि चाहे मैं पद पे रहवा, विधायक रहवा नहीं रहवा, कोलायत जनता विधायक दोबारा बनार भेजी तो निश्चित रूप हूँ आगे भी कोलायत क्षेत्र विकास री आवाज़ उठावाला। और चाहे पद की हमारे को कोई लालसा नहीं है, आगे भी मैं कह सकता हूँ कि ये जीवन जो है ये कोलायत विधानसभा क्षेत्र को समर्पित है। और मेरे पिताजी ने भी 50 साल कोलायत विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हुए, राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए सेवा की। और मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि मैं जीवन पर्यंत कोलायत विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में रहूं, लोगों की आवाज़ बन करके खड़ा रहूं, लोगों की समस्याओं को उठाऊं और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। माननीय मंत्री जी, अंतिम प्रश्न करूंगा। अंतिम प्रश्न है जो विपक्ष को आरोप है, कई बार लग चुके हैं, कई बार मतलब मेरे संज्ञान में भी बात आ चुकी है, कई बार लोग भी कहे, और आज मैं चाहूँ कि आप स्पष्टीकरण करो ताकि थारा जो वोटर है, थारा जो लोग है, कम से कम वहां तक सही जानकारी है, वहां पहुंच पावे। मैं बजरी की बात करूंगा। माननीय मंत्री जी, बजरी पर आए दिन विपक्ष हंगामा करे, आए दिन आरोप लगावे, तो आज डिक्लेयर करो कि बजरी रॉयल्टी जो को मामलो है वो आखिर है कहीं, आखिर भी चीज ने तो मोटो तूल किया बना दियो। देखो सुदेश जी, विपक्ष के लोगों ने इतो विकास हो है तो बाने कोई कमियां नहीं मिल रही है। बजरी रा रॉयल्टी रा ठेका लारले 20 सालों हुए और बजरी रो खनन आज नहीं हुए, लारले 70 सालों कोलायत में बजरी रो खनन भी हुए, कलेरो खनन भी हुए, जिप्सम रो खनन भी हुए और स्थानीय लोग भी करे, 12 लोग आयडा लोग भी करे। लेकिन अवैध खनन के खिलाफ भी या रॉयल्टी की बात है तो समय समय पर शिकायतें भी हुए। जो कि भी शिकायत हमारे ध्यान में आवे तो मैं निश्चित रूप खनिज विभाग के अधिकारियों ने कहवा, जिला प्रशासन के लोगों ने कहवा कि लोगों को निष्पक्ष रूप से सही मूल्य पर बजरी मिलनी चाहिए, सही मूल्य पर किले मिलना चाहिए और लोगों के हितों पर कुठाराघात नहीं हो। इस मुद्दे पर हमेशा मैं विपक्ष में था तो भी बोलता था हूँ और आज भी कहता हूँ जिला प्रशासन को, माइनिंग विभाग को, खान मंत्री जी को, सबके ध्यान में हम ये लेकर के आए हैं। समय समय पर जांचें भी हुई है, पेनल्टीज भी लगाई गई है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि विपक्ष के लोग सिर्फ मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए मेरा नाम जोड़ रहे हैं। मेरा न तो किसी बजरी के ठेके से लेना देना है, न मेरे पास कोई माइंस है, न मेरा कोई जिप्सम का अवैध खनन करने वाले या दूसरे अवैध खनन करने वाले लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में है, राजनीति में सार्वजनिक जीवन में सभी तरह के लोग मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना भी पड़ता है, उनकी बात को सुनना पड़ता है। लेकिन मेरा न तो किसी रॉयल्टी के किसी काम से ठेके से लेना देना है, न किसी अवैध खनन करने वाले व्यक्ति से लेना देना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हालांकि मेरा प्रश्न कड़वा जरूर है, लेकिन आज जनता सुनना चाहती, आज जनता जानना चाहती कि आखिर सच्चाई क्या है। मतलब आज सच्चाई थारे तक पहुंचाने की कोशिश करी है और नेक्स्ट मुलाकात में और कुछ बातें हैं जो थे जानना चाहूँ, बा मैं जरूर पहुंचाऊंगा। आभार मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा एक छोटे से पत्रकार के लिए थे आपको काफी लोग रोको और मेरे लिए कई एक इनाम हूँ कम को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।